कितना अच्छा होगा अगर हम भी कॉन्फिडेंटली रिसर्च करके खुद से अच्छे कंपनी के शेयर्स को पिक कर पाए, चुन पाए, वो भी बिना किसी टिप्स के, बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो सब कुछ जो आपको एक अच्छे स्टॉक पिक करने में ना सिर्फ आपकी मदद करेगा बल्कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके भी सीख पाएंगे। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा स्टॉक पिकिंग के कुछ ऐसे सिंपल टिप्स और आसान क्राइटेरिया जिससे आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आपको रिसर्च के लिए आगे मेहनत करनी है और ऐसे कौन सी कंपनी हैं जिनसे आपको दूर रहना है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम सिंह एंड यू आर वाचिंग आगाज स्टॉक। पहले समझते हैं वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम में से ज्यादातर लोग खुद से स्टॉक एनालाइज नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक एनालिसिस करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा एक बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है जिसे करने में बहुत मजा आता है और ये बहुत ही फनफिल प्रोसेस है। दूसरा, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको सही नॉलेज हो और आपको सही प्लेटफॉर्म पता हो तो आप बिना ज्यादा टाइम गवाए एक अच्छे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट या फाइनेंशियल डिग्री होल्डर होना जरूरी है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या ज्यादा फाइनेंशियल डिग्री होल्डर आप नहीं है तो भी आप स्टॉक एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है। और दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके पास सफिशिएंट डिग्री है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। और अब जानते हैं उन तरीकों को जिसे हमें किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उस कंपनी के अंदर देखना है। पहला, कंसिस्टेंट सेल्स एंड ग्रोथ प्रॉफिट। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको एक इंडस्ट्री चूज करना है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर उस इंडस्ट्रीज के अलग अलग कंपनियों के सेल्स ग्रोथ को चेक करना है। अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट एक बार तो कोई भी कंपनी कर सकती है, बट सच में महान कंपनी वो है जिसने हर साल अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को जनरेट करके दिया है। तो एक बार की प्रॉफिट आपको नहीं देखनी है, आपको ये चेक करना है कि उस कंपनी ने हर साल कंसिस्टेंट होकर प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है या नहीं। तो जब भी आप किसी शेयर्स को परचेज करने जा रहे हो तो आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर ये जरूर देखना है कि उस कंपनी ने हर साल अपने सेल्स को और अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है या नहीं। दूसरा, डेब्ट फ्री कंपनी। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। तो आप जिस कंपनी के शेयर्स को भी परचेज कर रहे हैं वो कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री हो या उसमें बहुत कम कर्ज हो, क्योंकि कंपनी ग्रोथ तभी कर पाएगी जब उसके पास कम से कम कर्ज होगा या बिल्कुल कर्ज ना हो। कई बार कंपनियां प्रॉफिट कमा तो लेती हैं लेकिन बहुत ज्यादा डेब्ट में होने के कारण और कर्जे में होने के कारण उनका प्रॉफिट उनके शेयर होल्डर को मिल नहीं पाता। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट का सारा हिस्सा अपने कर्ज को मिटाने में ही चला जाता है। तो जब भी आप किसी शेयर्स को परचेज कर रहे हैं तो आप मनी कंट्रोल या screener.in के वेबसाइट पर जाकर ये जरूर चेक कर ले कि कंपनी का डेब्ट कितना है, कंपनी पर कर्जा कितना है। तीसरा, ऑनेस्ट एंड एथिकल मैनेजमेंट। आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपको ये देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट या ईमानदार है कि नहीं। क्या कंपनी के मैनेजमेंट पर किसी धोखाधड़ी, स्कैम या फ्रॉड का कोई केस तो नहीं चल रहा है। और आप इसे गूगल पर जाकर आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको बस करना ये कि आप गूगल पर जाइए, उस कंपनी के नाम के आगे फ्रॉड या स्कैम वर्ड डालिए और आपको सारी डिटेल्स गूगल पर मिल जाएंगी। तो आप कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो आप उसके मैनेजमेंट के एथिक्स को जरूर देखें। कंपनी का मैनेजमेंट एथिक्स को फॉलो करता है कि नहीं। क्या कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सारा शेयर होल्डर का पैसा अपने और अपने फैमिली के यूज में लगा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आप screener.in या मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ कंपनी। देखिए, सेल्स की इंपॉर्टेंस तभी है जब वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। तो सेल्स में ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी का 100 करोड़ का सेल है और उसका प्रॉफिट 10% का है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 10%। तो आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि 5 से 10 सालों में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने सेल्स में ग्रोथ के साथ साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट में भी ग्रोथ रखा है। तो अगर आपको ऐसी कंपनियां मिलती हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5वां, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए, आप जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि कंपनी इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर के पैसे पर कितना परसेंट रिटर्न लेकर आती है। हाई आरओई कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसे कंपनियां ढूंढनी है जिनका आरओई बहुत हाई हो, लगभग 15 या 20% का हो। तो अगर आप उन कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी 15 या 20% या उसके आसपास का रिटर्न मिल सकता है। तो हाई आरओई वाली कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और छठा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं और हमारे दिलों में राज करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ चिपकाना होता है तो हमें फेविकोल या फेविक्विक का नाम याद आता है। जब भी आप नूडल्स की बात करते हैं तो आपको मैगी का नाम याद आता होगा। जब भी हम पेंट्स की बात करते हैं तो हमें एशियन पेंट्स का नाम याद आता है। तो ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं, ऐसे बहुत से कंपनीज हैं जिन्होंने सालों तक ना सिर्फ अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिया है बल्कि अपने शेयर होल्डर को भी अच्छा खासा मुनाफा प्रोवाइड किया है। तो ऐसी ही कंपनियां अगर आप फाइंड आउट कर पाते हैं जो आपको लगता है कि आगे चलकर कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाकर कस्टमर पर राज करेंगे, तो आप ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम अच्छी कंपनी ढूंढ तो लेते हैं लेकिन सही प्राइस का पता नहीं लगाने के कारण हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं आपने सोने को हीरे के भाव में तो नहीं खरीद लिया, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं अब से आप भी कॉन्फिडेंटली रिसर्च करके खुद से अच्छे कंपनी के शेयर्स को एनालाइज करके अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इन्वेस्टमेंट करना सीख पाएं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग फॉर फ्यूचर अर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।